तो शुरू करें। शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। प्रभु का नाम, जय सिया राम। चलो चलो। भाइयों और भाइयों, बहन कोई दिख नहीं रही है, ठीक है। तो आज का सेशन है लीड जनरेशन के ऊपर। हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर पहले भी एक बार सेशन कर चुके हैं। ओके। और आज ये सेकेंड टाइम कर रहे हैं। ओके। इसी के ऊपर सेक्शन। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ the problems that we are facing as realtors when it comes to lead generation. तो इफ यू कैन पुट ऑल योर, तो ये वाला जो सेशन है ना थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं करना है कि यू नो कि मैं आपको एक रैंटिंग पे जाऊंगा, फिर उसके बाद लक्ष्य एक रैंटिंग पे जाएगा और फिर वो बोलते जाएगा बोलते जाएगा बोलते जाएगा और आप सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे। ओके। आइडिया यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक सेशन किया है जहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल लीड जनरेशन आइडियाज के बारे में बात की थी। अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और हम लोग इसमें थोड़ा सा और पर्सनलाइज थॉट प्रोसेस डालना चाहते हैं। और पर्सनलाइज थॉट प्रोसेस ऐसे है कि फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड, लक्ष्य वांट्स टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं लीड जनरेशन को लेके। तो द ओनली हम्बल रिक्वेस्ट इज इफ यू कैन स्टार्ट विद टाइपिंग कि आप लोगों के क्या क्या challenges हैं as far as lead generation is concerned। आप इट कुड बी कि यार मुझे पता ही नहीं है कहाँ से शुरू करना है। ओके। या फिर कि मुझे ये वाले एवेन्यूज में मुझे दिक्कत आ रही है, या फेसबुक में मेटा एड्स में दिक्कत आ रही है, या किस में दिक्कत आ रही है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की चैलेंजेस क्या है। उसके बाद अब नो हैंड रेजिंग, टाइप योर क्वेश्चन। अभिनव भाई क्वेश्चन टाइप करो। हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा, भाषा डजेंट मैटर। ओके। एंड जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होंगे उतना हेल्प होगा। सो लाइक मेटा एड्स प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट टू से नहीं। कभी यू ऑल हैव डन समथिंग, यू नीड टू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट इज द चैलेंजेस यू फेसिंग। चैलेंजेस, बिकॉज जब तक आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना चैलेंज, अभी मैं बता रहा हूं अगर ये इस तरह के जवाब रहे, होगा क्या पता है, हम लोग फिर से आपको वही चीज बताएंगे जो हम पहले बता चुके हैं। वही चीज बताऊंगा जो मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ। ओके। और फिर से हम जब ये दूसरा सेशन करेंगे ना, और फिर से आप लोगों से पूछेंगे ना कि भैया क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप फिर से यही जवाब दोगे, क्योंकि मैं आपको एक जेनेरिक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं। आई थिंक पुनीत जी काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे इसमें। पुनीत जी, आप फार्म लैंड्स के लिए लीड जेन कैसे कर रहे हो? पर मैं ना, सी मैं कल परसों नवीन जी से भी यही बात कर रहा था। मैं फार्म लैंड ना बेसिकली मेरे रेफरेंसेस ठीक हैं, तो अभी तक मैं उस पेज पे गया ही नहीं हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम इज कि फार्म लैंड की ना लीड जनरेट जनरेट करना समझ में नहीं आ रहा, करूँ कैसे अब। सी पॉइंट इज, अभी मेरे पास रेफरेंसेस अच्छे हैं, इवन ब्रोकर्स लीड्स भी मेरे पास बहुत हैं, तो मेरी पाइपलाइन ठीक है, बट मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना ही है। तो भाई इसको मेरे आप, को मैं ऑनेस्टली बताऊं, इसको आप किसी तरीके से भी आप ना कोई एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म लेके कर पाओगे ना मेटा एड्स पे कर पाओगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है जो हमारे लिए भी चला था। ये जो सारे पोल्स है ना इसके आसपास, जो ये मेट्रो के पोल होंगे या फ्लाईओवर के पोल होंगे या दीवारें होंगी जो हाई मूविंग रोड्स हैं, उस पे आपको अपना फोन नंबर और अपना नाम देना पड़ेगा। वांट फार्मलैंड्स इन दिस एरिया। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको इतनी, हमारा तो मतलब हमने जब फ्लोरा फार्म्स बेचे थे ये भी इतने के थे, 1008 गज का एक बीघा था। और ऑलमोस्ट उस टाइम पे कुछ 30-32 लाख रुपए का पड़ता था, वो 35 लाख रुपए के आसपास का पड़ता था। अब हमें तो उस पे कट मिलता था, हमें हमें लैंडिंग मिलती थी, 35 लाख रुपए का मार्केट का रेट था, हम उसे कहीं बेच जाते थे और उस पे कट खाते थे। बट एंड आई वॉज वेरी यंग, सो मतलब मैं कुछ 20-21 साल का हूँगा जब मैं ये बातें कर रहा हूँ। बट मेरे फादर को क्रेजी लीड्स आती थी जैसे ही वो मार्केट करते थे ना, और ये पेंट से नंबर लिखवा देते थे अपने। एक इन्होंने पेंटर पकड़ा हुआ था, बार बार कोई आके हटाता था, बार बार वो फिर कराते थे। बट लेकिन नाउ तो थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे डू टू बी। यू थिंक कि अब ये वर्क करेगा, मतलब अगर। 100% भाई। अब आपको पता है, लोग बोलते हैं कि एसएमएस मार्केटिंग से कुछ नहीं होता। आपको पता है मुझे एसएमएस मार्केट से कितनी क्रेजी लीड्स आती हैं, चाहे अच्छा। छोटे टिकट साइज की आती हैं, 2.5-3 करोड़ वाले साइज की आती है, बट मेरे को एसएमएस मार्केटिंग से बहुत क्रेजी लीड्स आती हैं। जी। तो मैंने अभी ना, मतलब मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मेन रीजन यही था। एक तो मुझे अपना फार्म लैंड्स के ऊपर लीड जनरेशन समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। एक हाई एंड टिकट साइज के ऊपर कैसे वर्किंग करी जाए, क्योंकि मैंने कुछ 8-10 अच्छे प्रोजेक्ट्स अपना केटर किए हैं, जो मुझे करने ही है वो हाई एंड में ही करना है। इवन मैं नवीन जी को बता रहा था कि लाइक माई वाइफ इज ऑल्सो हेल्पिंग, और मेरी डॉटर जो है डिजिटल मार्केटिंग सीख रही है। सो मैं उसको प्योरली रियल एस्टेट में ही लेके आ रहा हूँ आने वाले टाइम में। तो मुझे बेस उनके लिए बनाना है कि वो लग्जरी प्रॉपर्टीज करें, मैं अपना फार्म लैंड में खुश हूँ।
आप लग्जरी में आप एक एग्जांपल दो मुझे कि आपका कि क्या एम है। जैसे आज, जैसे उसमें मेरा टिकट साइज है समवेयर अराउंड 5 करोड़ टू 12 करोड़। तो अब जैसे उसमें गोल्फ हिल्स की रीसेल आ गई, फिर आपका व्हाइट लैंड एस्पेन आ गया, फिर शोभा आ गया, फिर उसके बाद आपका कैपिटल हो गया, क्राउन हो गया, फिर आपका वेस्टर्न रेसिडेंसीज आ गया, सो क्रिसुमी आ गया। इस उस पे जाना है, 8-10 प्रोजेक्ट्स है, नॉट मोर देन दैट। उन्हीं पे वर्किंग करनी, क्योंकि क्या है ना, 2.5, 5, 2.5, 4, 2.5 करोड़ 4 करोड़ में तो ना कचरा है आज के टाइम पे, भाई क्योंकि मैं क्या है, आपको एक और हर बात कोई बताऊं। लगा हुआ है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो आप जी। प्रोजेक्ट्स के सारे आपने नाम लिए ना, इन सब में लीड जेन बहुत मुश्किल है। मैं अच्छा। बता देता हूँ क्यों। मैं सिर्फ टिकट साइज की बात नहीं कर रहा, 5 करोड़ जी। से 12 करोड़ का टिकट साइज मुझे समझ आता है, और मैं भी उसी टिकट साइज पे काम करता हूँ, पर जो अरे आपने बेटा सारे मोबाइल प्रोजेक्ट लेकर। नाम लिए ना, ये सब सस्टेनेंस सेल पे हैं। ये सब पे जो पुश था ना, जो जो स्टार्टिंग में आता है, अब ये बीच में खड़े हैं कहीं, अब इनको बेचने के लिए लीडिंग करना बहुत पैसा बर्न करने वाली बात है। या तो फिर आप उसके लिए तैयार हो कि हाँ लक्ष्य में पैसा जलाने को तैयार हूँ, तो पॉइंट मैं समझो ना बात। लक्ष्य भाई। हम्म। थिंग इज कि क्योंकि हर कोई नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट मार्जिन मिलेगा काम करने में। अभी प्रॉब्लम क्या है, पूरी जहां मार्केट लगी है ना, अब सिग्नेचर ग्लोबल है। प्रॉब्लम क्या है, एरा गैरा मत 25-25 हजार पे लोग कम। मैंने 271 टाइटेनियम बेचे किसी मिलने वाले को, मुझे ऑन स्पॉट बचा 5 करोड़ का घर बेच के 1.25 लाख रुपए। बस वही बचा आपको। हाँ। क्यों? उसको पता था कि 4% की ब्रोकरेज आ रही है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा साला मत कर, लेना ही नहीं। मैंने कहा चलो 2.5 लाख आ रहा है, 2.5 लाख से। पर अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के 1.25 लाख रुपए। इतना गंद है ना, आपको पता तो है कैसी मार्केट है आज के टाइम में। तभी मैंने फिर फोकस शिफ्ट किया, मैंने कहा नहीं यार, लाइक फार्मलैंड्स और अपना लॉजिस्टिक पार्क्स और वेयर हाउस पे जाया जाए। ये भी एक बड़ा डिफरेंट सेगमेंट है। चलो अब पुनीत आप भाई मुझे यही बताओ कि इशू है आज आपने की डेट में। यही आप इशू है आज की डेट में पास बैक का। हाँ जी। मैंने कहा यही इशू है पास बैक का, यहाँ पे बचता कुछ नहीं है, सर क्लाइंट एक्चुअल को में क्या है पूरी ना, ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम है क्या यहाँ है, पे। बेसिक ये है ना कि जो लोग जॉब प्रोफाइल में हैं, उनको अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी है। और उसको ये फर्क पड़ता ही नहीं कि क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, तो लोग बस उस पे सेल करी जा रहे हैं, 25-50 हजार उनको सिर्फ टारगेट नंबर्स लेके। का टारगेट मिलता है। from the उनको topic. सिर्फ We नंबर्स are का टारगेट deviating देखना from होता the है। topic. वही मैं बोल We रहा are था, मेरे we are पास आंसर deviating. आप दोनों के लिए है। Guys, guys, एक आई एम बार guys, सॉरी, कॉइन। आई जस्ट we are ज्वाइंड इन, आई एम deviating from सॉरी, the आई जस्ट topic. ज्वाइंड We इन, were मुझे not पता नहीं here था, for आई एम pass सॉरी। bags. हाँ, लेट्स कनेक्ट पुनीत जी, मैं Good. आपको इन सब बातों का जवाब दूंगा जो आपने बोला ना। आई वुड लाइक टू आंसर एवरीथिंग Discuss बिकॉज on lead देखो, generation and we'll only talk about lead generation. मैं आपका माइंड चेंज करना चाहूंगा, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक, बट पुनीत जी लेट्स कनेक्ट वंस। मैं आई वुड डन लाइक, सर। आप जैसे सोच रहे हो ना, वो बदलना चाहता हूँ मैं। डन सर। लक्ष्य भैया, यस सर, कौन बोला? मैं अभिनव बोल रहा हूँ। तो मेरे पास, मैं सोना से हूँ। तो मेरे पास एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है, दो है। भाई ये सब ना हम लोग बाद में करेंगे, आई एम सो सॉरी। पहले वापस टॉपिक पे आते हैं, लीड जनरेशन पे, नवीन जी, क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। अभिनव भाई, अगर लीड लक्ष्य भाई, जनरेशन से लीड रिलेटेड लीड का ही सवाल है सवाल तो है। पूछ लो. लीड का ही अमित बोल रहा सवाल है। हूँ। तो लीड का ही आप सवाल है। जैसे पुनीत जी जैसे बोल रहे, पुनीत जी का सेगमेंट लग्जरी का है, 5 to 12 करोड़। आप बोल रहे हो इसके लिए लीड जनरेशन, मतलब अगर मेटा ऐड करेंगे तो वो अर्न नहीं नहीं, करेंगे, वेट लाइक क्लोथिंग ब्रांड। तो अभी अमित, अमित तो होल्ड फिर ऑन, इसके लिए क्या होल्ड ऑन, स्ट्रेटेजी होल्ड रह ऑन. सकता है? अमित, पहले इसको अभिनव को खत्म करने दो, देन विल कम सर टू मेरा यू. लीड का ही सवाल है। तो मेरे पास जो प्लॉटिंग है ना, हाँ प्लीज. उसमें मेरे को प्लॉट ओनर की डिटेल चाहिए। और फिर जो मेरे को प्लॉट ओनर डिटेल, क्योंकि वहाँ रेट बहुत सस्ता है, मार्केट गुड़गांव से काफी सस्ता रेट है। प्लॉट ओनर डिटेल चाहिए ताकि मैं डायरेक्ट बायर और सेलर की डील करा सकूं, मेटा एड्स चला के। ये है, तो प्लॉट ओनर की डिटेल कैसे मिलेगी? यार प्लॉट ओनर की डिटेल्स जो है ना, देखो, दिस इज ये वाला जो है ना, कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड है, कंप्लीटली डिफरेंट टास्क है. जहां तक मैं समझ सकता हूँ, द ओनली वे यू कैन डू इज फोकस ऑन फर्स्ट क्लोजिंग फ्यू डील्स. आपने डील्स क्लोज करी हैं अभी तक? ओके, तो अभिनव, डोंट रन बिहाइंड. तो आपका जवाब है नो, तो डोंट रन बिहाइंड प्रॉपर्टी ओनर्स. इसकी भी ले लो. ओके, नो प्रॉब्लम. आप जो है ना जाके आपको प्रॉपर्टी पे फोकस करो. एंड दिस इज गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फोकस ऑन प्रॉपर्टी, नॉट द प्रॉपर्टी ओनर. जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, इट इज नॉट इजी टू गेट अ प्रॉपर्टी ओनर, बिकॉज प्रॉपर्टी ओनर जब आपके पास आता है ना, तो वो डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं, जो फिलहाल आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि आपके पास क्लाइंटेल ही नहीं होता है. तो आपका फोकस रहना चाहिए कि आप क्लाइंट जनरेट करो. ओके, प्रॉपर्टी आपके पास चाहिए तो आप ब्रोकर प्रॉपर्टी यूज करो, क्योंकि ब्रोकर्स आर इक्वली इनटू द हरी. ओके, पहले अपना मार्केट नॉलेज अच्छी तरह से सही कर दो. जिस इंडस्ट्री में घुस रहे हो, लैंड में घुस रहे हो, तो लैंड की प्रॉपर पेपर वर्क की नॉलेज आपके पास, थरो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, कि आप जब क्लाइंट आपसे बात करे
तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे एक दो एग्जांपल है, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, आई डोंट नो वेदर इट वाज, आई नो ऋषभ ऋषभ जो कि 10x गेम प्लान का हिस्सा है, एंड पुनीत जी इज इनटू लैंड। अब पुनीत जी इज इनटू, ही जस्ट स्टार्टेड इनटू लैंड बिजनेस 4 to 5 months बैक, ओके, बट इज अ वेटरन इन रियल एस्टेट। और आज की डेट में लैंड के बारे में इनको इतना थरो नॉलेज है, ओके, कि वो अपनी नीश बना के चल रहे हैं कि भैया मैं तुमको सिर्फ लैंड नहीं दिलाऊंगा, मैं तुमको क्लीन लैंड दिलाऊंगा, क्योंकि मुझे पेपर वर्क बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं समझता हूँ पेपर वर्क को। ओके, सो दैट्स द लेवल ऑफ नॉलेज फर्स्ट यू नीड टू डेवलप फॉर यू टू गेट दैट काइंड ऑफ। और प्रॉपर्टी ओनर जो प्रॉपर्टी ढूंढना, ओके, क्या बोलते हैं, इनिशियली इज गोइंग टू बी टास्क स्पेसिफिकली इन लैंड। अगर आप नॉर्मल फ्लैट्स हो तो वो तो आपको मैजिक ब्रेक 99 एकड़ से मिल जाता है। over here what you can do, अभिनव भाई, मुझे नहीं पता आप कहाँ पर हो, but you can get in touch with पुनीत भाई if you want someone trusted, जिसके साथ आप क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको as far as inventory is concerned और genuinity of the inventory is concerned, and someone who would not eat away your profit, या आपका क्लाइंट चुरा के नहीं लेके जाएगा, वैसा अगर आपको बंदा चाहिए तो वी हैव पुनीत जी हियर इफ यूर इन टू नॉर्थ साइड। इसके अलावा वेरी गुड थॉट पुनीत जी, यू बीन डूइंग दिस एंड यू, मुझे आपने लास्ट टाइम बताया था कि यू आर ट्रेनिंग पीपल आल्सो, नॉट ट्रेनिंग बट यू हैव लाइक यू नो क्रिएटिंग अ टीम जो आपके लिए सिर्फ प्रॉपर्टी ढूंढ के लाते हैं, लैंड्स ढूंढ के लाते हैं। कैन यू गिव अस अ फ्यू टिप्स हियर? ये 100% अभिनव, अगर आप सोना मार्केट में कर रहे हो काम, आप कनेक्ट करो मेरे से, मेरा कनेक्शन ठीक है वहां पे। बात ये है कि आप कह रहे हो कि डायरेक्टली अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेंट्रीज ऐसे मिल जाएंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी, इनिशियली डील क्लोज करने पे फोकस करेंगे कि शुरू में डील्स क्लोज हों, फिर धीरे धीरे इन्वेंट्री डायरेक्ट भी हमारे पास बन जाएगी। भाई ये किताब आती है प्रॉप सोल्यूशन, मुझे नहीं पता कि उस एरिया में आती नहीं आती, बट उसमें आपको प्लॉट ज़रूर मिल जाते हैं। तो हम लोग तो ऑनेस्टली फार्मलैंड्स इस एरिया में, आई थिंक ये बहुत ही लोकल है। बट प्रॉप सोल्यूशन मुझे नहीं पता वहाँ पे आता वही नहीं वही आता, बट लक्ष्य, वहाँ इवन से मैंने भी आपको नहीं मिल सुना। जाते हैं। हम्म। एंड कभी कभार जो है ना मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स में मिल जाती हैं, बट देन आई एम टेलिंग यू यार, यू फोकस ऑन प्रॉपर्टीज यार। ये जो फेटिश लोगों को चढ़ा हुआ है ना, खास तौर पे न्यूबीज को, ओके, खास तौर पे न्यूबीज का ये बड़ा प्रॉब्लम है, हमको बड़ा सिक्सर मारना है, हमको सीधा ये। अरे यार तुम पहले सिंगल निकालना सीखो यार, पहले तुम बॉल को फेस करना सीखो, बैट पकड़ना सीखो, ओके, फिर उसके बाद तुम सिक्सर लगाओ ना यार। तुम लिटरली ऐसे होता है बैडमिंटन रैकेट लेके आते हो और तुम लोग क्रिकेट पिच पे खड़े हो ट्राइंग टू हिट अ सिक्सर, नहीं होगा भाई। लेदर का बॉल है, बैडमिंटन रैकेट फट जाएगी, यू नीड अ प्रॉपर बैट। सो प्लीज गेट रेड ऑफ दिस थॉट प्रोसेस। और मैं लिटरली आई एम टायर्ड ऑफ मीटिंग सो मेनी न्यूबीज हु वांट टू हिट अ सिक्सर ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल। मतलब उनको ये भी नहीं पता होगा कि भैया बॉल किस डायरेक्शन से आने वाली है, एंड दे वांट टू हिट अ सिक्स। नहीं होता है। यू हैव टू बिल्ड, दिस इज जस्ट अ बिजनेस जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। टुडे पुनीत जी, टुडे माई सेल्फ, टुडे लक्ष्य हैज अ ह्यूज एम्पायर दैट इज क्रिएटेड, ओके, ऑल ऑफ अस हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो and built on it, okay, and what was that zero? We started with finding a client who is interested in buying a property, okay, and then वहां से हमने एक डील क्लोज करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी करी, फिर चौथी करी, और ग्रेजुअली मार्केट में हमारा नाम होते गया। और आज ओनर्स हमारे पास खुद से चल के आते हैं कि भैया ये प्रॉपर्टी हमारी है, बेच के दे दो, ठीक है। आई हैव अ सेपरेट लिस्ट ऑफ कंप्लीट ऑफ ओनर्स जो कि इंडिया में है ही नहीं। कोई यूएस में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई दुबई में बैठा हुआ है, उनकी कल्याण में सारी properties मैं मैनेज कर रहा हूँ। जबकि आज की डेट में मैं रेंटल का काम करता भी नहीं हूँ, पर उनके लिए मैं करूँ, इन्वेस्टर्स हैं, करना पड़ता है उनके लिए, ठीक है। सो बट दैट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट हैज हैपेंड टू मी ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 8 years। सो फोकस ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ढूंढो, गेट इन टच विद ब्रोकर। यहाँ पे अगर आपको चाहिए, पुनीत जी इज देयर, पुनीत जी विल शेयर योर नंबर, ओके। एंड आई डोंट नो अमित, अभिनव, आई थिंक यू आर इनटू 10x गेम ना, राइट? जी सर, मैंने ज्वाइन कर रखा है। हाँ, आप 10x गेम में हो ना, तो यू गेट इन टच विद पुनीत जी, भी 10x गेम में है, ओके, यू गेट इन टच विद पुनीत जी, ओके। एंड भाई मेरे पास भी एक दो लोग हैं जो उनसे वहाँ डील करते हैं, उनसे मेरे पास भी ऑफलाइन एक दो लोग हैं। जाके इन्वेंट्री जो मिल सकती है वो ले लो, या एटलीस्ट ही वुड बी एबल टू कनेक्ट यू टू द पर्सन जिनके पास इन्वेंट्री हो एंड ट्रस्टवर्दी भी हो बंदा, ताकि आपकी मार्जिन ना खाए यार, ओके।
अरे लेट हो और गए क्या? नवीन जी, ठीक है। एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा है शेख हाजी सुफियान का। आई थिंक ले आए एक बारी। हाँ लेके आइए, लेके आइए। आ जाओ भाई, अनम्यूट कर लो। या हाय नवीन सर, हाय लक्ष्य सर। मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ। भाई बूमिंग मार्केट से हो आप हैदराबाद से नहीं हो, आप बूमिंग मार्केट से हो। ये सर, ये सर। एक्चुअली बाकी सब तो मैं सेकेंडरी मार्केट में तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज आई हैव एंटर्ड इनटू द प्राइमरी सेलिंग नाउ इनटू द स्टैंड अलोन अपार्टमेंट्स ऑफ इन द प्राइम लोकेशंस लाइक नारसिंगी हैदराबाद। तो मैंने मैंडेट करवाया है इसका अपार्टमेंट का और मार्केटिंग शुरू की है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है कि व्यूज तो आ रही है या उसको ना कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं इनटू द लीड्स। मोस्ट ऑफ द लीड्स आर जस्ट लाइक टू नो द प्रोजेक्ट डिटेल्स, और ज़्यादा कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है, बस जानना चाहते हैं कि लोकेशन में और क्या प्राइस चल रहा है। एंड सेकेंडरी पार्ट इज वीडियो शूटिंग के लिए कुछ लग्जरी या उसको कुछ वायरल बनाने के लिए इज देयर एनी टेक ऑन दिस? ये बेसिकली ये बहुत छोटा सा बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, तो इसको मार्केटिंग करने के लिए, लीड जनरेशन के लिए कुछ टिप्स है क्या आपके पास? तो आई थिंक ब्रदर, द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज, at the moment the leads that you are getting, are you paying anything for them, or they are just normal नो leads नो, they जस्ट थ्रू द रेफरल्स, एंड सेकेंडरी इज मीडिया प्लेटफॉर्म से। so the जैसे media platform से ही मैं जो पूछ रहा हूँ, so the ads, the posts that you are making, the video that you are making, the leads that you are getting, are they organic or are you paying for them? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अच्छा, आई एम these are नॉट डूइंग organic. एनी पेड एड्स। इससे कुछ कन्वर्जन नहीं आया आपको? नो नो, नॉट सो फार। तो आपने जो आपने वीडियो बनाई जिस पे मैक्सिमम व्यूज आए हैं, व्हाई डोंट यू रन अ एड ऑन मेटा? टॉक टू चैट जीपीटी, explain chat gpt what are you looking for, tell them कि मेरा buyer segment ये है, this is the project that I'm pushing, this I've created a video ad, tell her what the video ad is. तो आप write down the script, so you'll get that, आप when you put captions you can get the script from there. So you post that script, you tell chat gpt everything, and you tell her that I want to run a meta ad and this is my budget and this is the ticket size I'm catering and these are the amount of deals I want to convert in a month. आप एक बार ऐड ऑन करके देखो, आई एम श्योर अगर आपको ऑर्गेनिक रीच मिल रही है, आई एम श्योर दैट यू माइट गेट गुड एड्स फ्रॉम मेटा ऑन दिस। नो, ओके, गॉट इट, गॉट इट। एंड ये वीडियो शूट के लिए लाइक हाउ आई एम बिट कंफ्यूज, लाइक हाउ यूजुअली द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ये जो भी पर्सनल ब्रांड वाले बनाते हैं ना प्रोजेक्ट्स का, ये लोग क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं इन सेंस, कुछ ड्रोन शूट्स वगैरह करते हैं या ये लोग प्राइमरी सेलिंग में जनरली करते कैसा है? ब्रो एक्चुअली पॉइंट ये है, देयर इज नो मैजिक वॉन्ड व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। अगर मैं आपको कुछ एडवाइस भी कर दूंगा, सी आई व्हाट आई वुड से इज दैट इफ आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो कि आप फेसलेस वीडियोस हैं ये। फेसलेस, फेसलेस। So again, so the point is that you have to understand your customer. Whatever videos you are making, you have to understand what customers are looking for the project that you are trying to sell, and you have to make a video like that. मैं अगर आपको बता भी दूंगा, drone shoots also work. No, if you don't even do drone shoots, that also works. So it really depends on the customer that you're catering to and what are you good at. So I'll add to it. Just do one thing. There is a video बनाने का, जहां तक लीड जनरेशन की बात है ना, जो वीडियो की बात है ना, तो वीडियो दो टाइप के बनते हैं। वीडियो जो है, एक होता है फॉर व्यूज, जिसमें आपको सिर्फ फोकस रहता है व्यूज में। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ हुक विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। मतलब शुरुआत के पहले 3 सेकंड ऐसे हो जाए ना कि मतलब डू समथिंग, whether it is visual hook, whether it is a text based hook, or whether it is an audio hook, anything that's completely out of the mind and completely bonkers. Okay. um when it comes to video for lead generation, I have a simple formula called LPBX2. Okay, which is location, proposition, budget in first 10 seconds. Cover your location, cover your proposition. Proposition means जो भी आप बेच रहे हो, configuration and all of those things. And then cover your pricing in first 10 seconds. And then X2, repeat the same in the next 50 seconds of whatever amount of time your video is running. LPBX2 is a beautiful way to do it. Okay, it never fails. So whether it's a faceless video or a face video, उसका जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका प्राइसिंग, उसका टिकट साइज, ओके, उसका प्राइसिंग, उसका कॉन्फ़िगरेशन, या जो भी उसका प्रोपोजिशन है, वो
और उसकी लोकेशन, ये 3 चीजें पहले 10 सेकंड में कवर होनी चाहिए। गॉट ओके, इट। या and in fact this is something that is going to come into 10x game plan, where we will be discussing in detail with all the game planners about ये कैसे किया था। I don't know whether you're part of game plan or not extensive यस, way, आई but एम in a ग्लैड दैट short आई way एम पार्ट ऑफ। this is what you basically need to do कि आप जो है ना 10 ये अपना LPBX2 लगाइए, बहुत सिंपल है। And I'm pretty sure that meta ads would work. If you have हम्म। good reels and they are getting views, I'm pretty sure that meta ads would work. Don't So the problem with meta ads is that pictures don't work. So they have never worked for us. Carousels, pictures, they have never worked for us. But honestly, since the time we started running ads on reels and videos, we've got crazy number of leads which are workable leads. So I think that's what you need to eye. And आपका product भी ऐसा ही लग रहा है that if you market that in a way, if and you're getting views, so the first thing I read in your message is that you're getting views. That means that you should run an ad on that. So try running. Don't increase the budget in the first go. Start small, but then if you get quality leads, you can increase the budget. धर्मेंद्र भाई का सवाल है कि मेटा एड्स डोंट नो हाउ टू सेट अप प्रोफेशनली। धर्मेंद्र भाई, यू पार्ट ऑफ 10x, आपको डिटेल में मिलेगा। वी डन अ सेशन फॉर एवरीवन जहां पे हम लोग ऋषभ भाई को लेकर आए थे ऑन हाउ टू रन द एड्स ऑन मेटा, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा उसने डिटेल में वो प्रोसेस समझाया था। क्या बोलते हैं इसको, लक्ष्य, मैंने फिर से ऊपर से लिया है सवाल। ओके, अच्छा। एंड दिस इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर टाइम्स बिकॉज अंडरस्टैंड मेटा एड्स को कैसे रन करना है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स और 5 मिनट्स। इट्स एन एंटायर 2 आवर्स का पूरा सेशन जहां पे आपको पूरा प्रोसेस समझना रहता है। ओके, तो वो डेफिनेटली कवर होगा एंड विल हैपन। इन्वेंट्री प्रॉब्लम है वो तो हम लोग जवाब दे चुके हैं। इन्वेंट्री प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सोच का प्रॉब्लम है। चेंज इट। बिल्डर अपना बिल्डर इन्वेंट्री भी इन्वेंट्री होती है, ब्रोकर इन्वेंट्री भी इन्वेंट्री होती है। पहले डील्स कर लो, पहले धंधा कर लो, उसके बाद सोचो कि कहाँ से लाएंगे वो, और खुद ही आएगा। आई हैव प्लॉट, ये हो गया, ठीक है। वांट टू लर्न हाउ टू डू टारगेट ऑडियंस, डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव्स और वीडियोस वर्क, हाउ टू डू पिक्सल सेटिंग, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड फॉलो अप लीड्स। व्हाई डू यू नीड अ पिक्सल सेटिंग? आपके पास कोई वेबसाइट है नहीं, अनलेस आपके पास कोई वेबसाइट है तो। दूसरा, हाउ टू डू टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या ना, बेसिकली आईसीपी का एक फॉर्मूला रहता है, आइडियल कस्टमर पर्सोना का आपके पास एक फॉर्मूला रहता है। नंबर 1 इज उनकी एज ब्रैकेट। नंबर 2, मतलब रियल एस्टेट में जेंडर मायने नहीं रखता है, किसी और प्रोडक्ट में मायने रखता है, रियल एस्टेट में जेंडर मायने नहीं रखता है। नंबर 3, एज ब्रैकेट में आपको हमेशा 35 एंड अबव ही लेना पड़ता है, क्योंकि 30-35 साल के ऊपर का ही लोग मोस्टली प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ओके, तो एज ब्रैकेट हो गया, उसके बाद हो गया फिर आपका क्या बोलते हैं जेंडर, विच इज ऑल मेल फीमेल दोनों चलता है। उसके बाद आ जाता है उनकी लोकेशन, जो सबसे मायने रखती है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। ओके, ये आपके प्रोडक्ट और आपके जो भी आप प्रोजेक्ट बेच रहे हो या जो भी आप इन्वेंट्री बेच रहे हो, उसका आपको ये क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो बेसिकली कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब उस लोकेलिटी में जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग खरीद रहे हैं, कहाँ कौन सी लोकेशन से खरीद रहे हैं। तीसरा, कौन सी लोकेशन पे लोग जॉब करते हैं। और पांचवा है एथनिसिटी, कि वो कौन सी एथनिसिटी से हैं, क्या वो महाराष्ट्रियंस हैं, क्या वो नॉर्थ इंडियंस हैं। नॉर्थ इंडियंस है तो यूपी के हैं कि बिहारी हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको बेसिकली ये 5 चीजों के अलावा 2-4 और चीजें रहती है, पर ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आप पहले इन 5 चीजों पे फोकस करो, तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। उनकी हैबिट्स के हिसाब से आप, और हैबिट्स और बिहेवियर्स के हिसाब से आप, और दूसरा टिकट साइज के ऊपर भी मायने रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अफोर्डेबल रेंज में यूज कर रहे हो एंड इफ यू आर इनटू अफोर्डेबल रेंज 35 लाख 40 लाख का है, तो फर्स्ट होम बायर फेसबुक पे आप मेटा एड्स में फर्स्ट टाइम बायर डालोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स जो नॉर्मल रहता है, आप जो इंटरेस्ट में रहते हैं, मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स कॉमन फ्लोर। उसके बाद आ गया दूसरा, क्या है, मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स कॉमन फ्लोर, मकान.com, नो broker.com। फिर बिल्डर्स के हो गए, प्रेस्टीज ग्रुप, लोधा ग्रुप, डीएलएफ ग्रुप, ये सब डालोगे तो ये जो है ना बेसिकली एक आपका प्लेटफॉर्म सेट करता है। वहां से आपका एड सेट में ये लीड जनरेशन का चालू होता है। व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव्स और वीडियोस वर्क, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एलपीबीएक्स2।
Okay. How to do pixel setting? Pixel setting is something that I cannot cover in next 2 minutes. It's a longer process and it is only very very niche. Real estate पे तो ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है इसकी. How to organize and follow up lead? Organize भाई, बेसिक एक्सेल शीट बनाओ, क्लाइंट का नाम, नंबर, उनकी रिक्वायरमेंट, उनका बजट, ओके, लीड सोर्स कहाँ से आया है वो, उसके बाद फॉलो अप डेट और रिमार्क्स. बस, सिंपल, बहुत ही सिंपल है. ये तुम्हारा ऑर्गेनाइज और फॉलो अप लीड का सिस्टम बन गया. नाम, नंबर, रिक्वायरमेंट, उसके बाद बजट, लीड का सोर्स कहाँ से लीड वो आई है वो कॉलम रहेगा, उसके बाद रहेगा फॉलो अप डेट, उसके बाद रहेगा कि क्या बोलते हैं उसका रिमार्क्स, और बीच में एक कॉलम लीड स्टेज, जो कि आपका हम लोगों ने फनल का एक्सप्लेन किया था. इनबाउंड अपॉर्चुनिटी, उसके बाद विजिट डन और डील. इनबाउंड इज क्लाइंट की लीड अभी आई है, आपसे बात नहीं हुई है. अपॉर्चुनिटीज, आपसे बात हो चुकी है, इंटरेक्शन हो चुका है और आपको आपने उसको एज अ जेन्युइन लीड आइडेंटिफाई किया है कि भैया ये जेन्युइन इंसान है जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है. विजिट डन इज उसी जेन्युइन इंसान ने आपके साथ विजिट किया तो आप विजिट डन में उसका स्टेटस चेंज करोगे. एंड देन फाइनली इज डील, जब वो आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा. तो ये आपके 4 सवालों का बहुत सिंपल आंसर है. उसके बाद मेन चैलेंजेस शेख हाजी. अच्छा, शेख हाजी की चीज से बात हो गई, उन्होंने उनका तो हमने जवाब दे दिया. हाजी भाई मुझे आपसे पूछना था, ये मैंडेट का क्या चक्कर है आपके पास? अगर आपने मतलब, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है. आई हैव न्यू मैंडेट प्रोजेक्ट इन हैदराबाद, आई नीड टेक ऑन दिस. आई एम न्यू टू प्राइमरी सेलिंग. इफ यू न्यू टू प्राइमरी सेलिंग तो है आपको मैंडेट, भाई बड़ा मगजमारी वाला काम है वो तो. मैंडेट तो अब तक हमारे लक्ष्य भाई ने नहीं किया है, सिर्फ मैंने अपना सर डाला है कढ़ाई में. हम ओके. मेरे को तो मैंडेट अंडरराइट लगता है ना, अंडरराइट तो हम कर लेते हैं, बट हाँ. मैंडेट और अंडरराइट सेम चीज है कि नहीं मुझे ये नहीं पता. नहीं नहीं, अंडर राइट और मैंडेट बहुत अलग है. मैंडेट इज यू सेलिंग अ प्रोजेक्ट एज अ डेवलपर ऑन. ओके, अंडर राइट इज समथिंग दैट कि आपने सर्टेन इन्वेंटरी ब्लॉक करके रखी हुई है. हम्म. ओके. हाउ टू डू प्रॉपर प्राइस नेगोशिएशन विद सेलर? अरे यार, वी आर इन लीड जनरेशन भाई, साहिल भाई. लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग. नॉट रेलेवेंट, सॉरी. इट विल बी कवर्ड अप इन अदर टॉपिक, नॉट टुडे. ओके. Pre-ads versus paid ads. What should be the major focus to test the market? Always paid ads for if you want to have a focused clientele. Free ads help, पर जैसे अभी आपका बात चल रहा था लक्ष्य भाई से कि जंक लीड आएगी. पेड एड, द बेस्ट पार्ट अबाउट, आप पेड एड 100 रुपए से पर दिन का भी शुरू कर सकते हो एंड इफेक्टिवली. आई हैव डन इट, आई हैव बीन डूइंग इट सो मेनी. करंटली मेरा एड 300 रुपीज पर डे से क्रॉस नहीं होता. ओके. सो इट इज पॉसिबल. You just need to do it in the right way. ठीक है. How to generate leads for investment property, studio flats for Jaipur market. Okay, how to generate leads? राजेंद्र योगी जी, भैया अनम्यूट कीजिए, थोड़ा सा सवाल को समझ लेते हैं. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल वुड गेट बेनिफिट फ्रॉम. व्हाट डू यू थिंक लक्ष्य? भाई स्टूडियो फ्लैट्स का मतलब हो गया कि वो कमर्शियल बेचने की कोशिश कर रहे हैं 1 BHK. तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं. राजेंद्र भाई आप अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए, थोड़ा बताइए आपके सवाल के बारे में और डिटेल में. आई थिंक वो पता नहीं है भी कि नहीं है. चलो यार, राजेंद्र भाई शर्मा गए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर प्री लीजिंग प्रॉपर्टीज? हाउ टू गेट डेटा फॉर फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक डॉक्टर्स एंड पीपल हु कैन स्पेंड. अरे यार, जस्ट डायल द डायरेक्टरी. भैया तुम्हारे पास डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ये सारे हाई टिकट क्लाइंट्स के नंबर जो है ना उधर अवेलेबल है, लोगों को पता ही नहीं है. जस्ट डायल पे जाओ, डॉक्टर्स नियर मी, स्टार्ट कॉलिंग. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कैन अफोर्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन 1 crore. नो ब्रेनर है भाई, कोई कोई मगजमारी नहीं है. प्री लीजिंग प्रॉपर्टीज, मेक स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. ओके, राजेंद्र भाई आए हैं अभी, उनका फोटो दिखा मुझे. तो राजेंद्र भाई रुकिए, पहले ये नीरज पंचाल जी का सवाल खत्म कर लेते हैं. ओके. एक तो मैंने आपको बता दिया जस्ट डायल. उसके अलावा प्री लीजिंग प्रॉपर्टीज को जो है ना, लक्ष्य, हाउ कैन वी डू प्री लीजिंग प्रॉपर्टीज? आई ऑनेस्टली दैट्स द पॉइंट. देखो प्री लीजिंग प्रॉपर्टी ना मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके पास प्री लीज प्रॉपर्टी ऑलरेडी है. प्री लीज का मतलब आपका ये हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंट पे चढ़ी हुई है और आप उसको आप बेचना चाह रहे हो. तो
आप उसको केटर भी वैसे ही करोगे और आप उसको बेचोगे भी वैसे ही, कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है जो जो किराए पे चढ़ी हुई है। आई एम श्योर आपकी पिच भी वही है, तो आपकी आप ऑर्गेनिकली उसको रीच करो पहले तो, मतलब मेक अ वीडियो ऑन इट, आप उसकी रील बनाओ, उसकी पोस्ट डालो, आप आरओआई समझाओ। मेरे को लगता है वैसे ही कस्टमर इस चीज़ों को बहुत समझते हैं, जैसे मेरे पास बहुत कस्टमर्स हैं जो ये समझते हैं। फिर उसका इसमें अगर ये प्री लीज है तो आई एम श्योर इसमें ब्लैक वाइट कंपोनेंट भी बहुत होगा, उस पर भी खेलो, उस पर भी रील बना दो कि सस्ती दिलवा दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड सेकेंडली आई फील दैट the second thing is that you can't generate leads from any aggregators here, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आपको रन करनी है तो आप मेटा एड्स ही रन कर सकते हो इस पे। 99 हाउसिंग पे कुछ नहीं मिलने वाला आपको इस पे। एंड थर्ड, नवीन जी ने बताया ये है कि आप डायरेक्टली उठाओ, आप गूगल पे सर्च करो कि वहां से मिल जाएगी, आप डेटा खरीद सकते हो 25 जगह से, आप जस्ट डायल यूज कर सकते हो। सो यू ट्रेडिशनल तरीके ही हैं। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से वन थिंग दैट कैन बी अ गेम चेंजर इज एसएमएस मार्केटिंग। आई एम टेलिंग यू, इस चीज में एसएमएस मार्केटिंग बहुत अच्छा वर्क करेगी, क्योंकि जो इंटरेस्टेड कस्टमर है ना वो जरूर पड़ेगा, जिसको किराए पे लगी लगाई चीज चाहिए वो जरूर पड़ेगा इस चीज को कि भैया ये प्रॉपर्टी आई हुई आई है। तो एग्री विथ यू। एसएमएस मार्केटिंग आप 100% हाँ, ट्राई करो इस पे। और बहुत सारी कंपनीज है जो अपने डेटा पे भी फ्लैश करती हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है एसएमएस मार्केटिंग करने का तो आप कोई ऐसी कंपनी ढूंढ लो, एंड मार्केट में 50 हैं जो अपने डेटा पे भी फ्लैश करती हैं। इट इज हिटिंग इन द डार्क, बट लेकिन एक भी कस्टमर मिल गया आपका काम तो हो गया। लेट्स मूव ऑन। सवालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। Yeah, UGC videos are good for marketing or not? UGC videos are not good, but it does not work in real estate. So far, I have not seen, unless you have some creative way of putting it. Okay, because it's very personal thing. It's something that developer is doing. क्या मतलब यूजीसी कैसे होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इन इंडिया गेट्स सोल्ड आउट बिफोर कंस्ट्रक्शन। तो प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है, माल बिक जाता है, तो यूजीसी का लॉजिक ही नहीं आता है यहाँ पे। वो सबसे बड़ा बड़ा चैलेंज है। नवीन जी, प्लीज रिपीट द वीडियो फॉर्मूला दैट यू जस्ट शेयर्ड। दीप भाई, इट इज LPPX2। LPBX2, लोकेशन प्रोपोजिशन बजट। पहले 10 सेकेंड्स में प्रॉपर्टी की लोकेशन, प्रॉपर्टी का क्या है वो प्रॉपर्टी, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, एनी यूएसपी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी व्हेन इट रिलेट्स टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, एंड उसका बजट, उसका प्राइसिंग क्या है, 10 सेकेंड में कवर हो जाना चाहिए। और फिर सेम चीज को आप इलेबोरेट करोगे by adding a few points for the next 30, 40, 50 seconds, whatever the amount of video that you are playing. if we have if we have just started in real estate, what should we do first when it comes to social media? Start making crazy amount of videos. That's what you need to do. LPPX2 जो बताया मैंने, keep that in mind. एंड आई थिंक क्वांटिटी भाई, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टार्ट सोशल मीडिया से करो और आप क्वांटिटी से खेलो, जित रोज डालो। दो दो रील डाल लोगे, तीन तीन रील डालोगे तो अच्छा ही करोगे। मैं तो कह रहा हूँ क्वांटिटी पे खेलो, क्वालिटी आप अपने आप समझने लग जाओगे कौन सी चीज़ है जो चल रही है। तो स्टार्टर्स को, हर बंदे को प्रॉपर्टी ढूंढो और उसको सोशल मीडिया पे डाल दो और लीड जन करने की कोशिश करो, पैसा मत खर्चो भी। अथर्व, अमेजिंग, तेरा मैंडेट आई होप अच्छा चल रहा है, यू गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, बुकिंग बुकिंग हो रही है। मैंडेट इज अ सोल सेलिंग बेसिकली, जहाँ पे यू एक्ट एज अ डेवलपर, उनकी सेल्स टीम, यानी सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे के रखा है उसने पूरे प्रोजेक्ट का। ओके, राजेन भाई, यहाँ सॉरी राजेन भाई रह गए थे, अनम्यूट करो प्लीज, बोल दीजिए। वो स्टूडियो वाले। अच्छा। राजेंद्र भाई अनम्यूट कीजिए। विपुल, अकुल, इफ एनीबडी इज आई एम देयर, हेड कैन सर। यू हेल्प हिम आई अनम्यूट? एम हेड सर, किसको अनम्यूट करना है? राजेंद्र योगी। राजेंद्र योगी। ओके, वन सेकेंड। रिक्वेस्ट आ गया होगा राजेंद्र जी आपके पास। वहीं पर ये थैंक यू गजब हो सो गया मच। ना, अपना क्या बोल रहे हैं इसको, लक्ष्य। हम्म। कल रात रात में मतलब 10 लोग कैसे आ गए? ये कहाँ से आए, मतलब आपने, हमने तो पिच भी नहीं अरे कराया। हम लोग को भी नहीं पता कहाँ से आ गए। अरे विपुल आप, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली। मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही हैं, पीपल आर लाइक, मैं वो पूछते हैं व्हाट इज दिस 10x गेम प्लान, बिकॉज वो बहुत नए थे ग्रुप में। एंड दे आर लाइक वी डोंट वांट टू हियर अबाउट इट कि हमें क्या मिलने वाला है, बिकॉज वी नो वैल्यू तो बहुत होगी। आई विल शेयर दिस स्क्रीनशॉट। एंड दे आर लाइक आप बस क्यूआर कोड भेज दो, वी डो थिंग्स डोंट मैटर कि क्या है क्या नहीं है, वी विल पे यू। अभी भी मेरे पास जस्ट 1 सेकंड पहले भी एक मेरी ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। हाँ, एंड मेरे को तो भी आया है एक मैसेज, फिर कोई तुम 9:43 पे एक और क्लोज हुआ है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रात को साला 12, 1 बजे, 2 बजे कौन करता है यार। एनीवेज, मेरे भाई हुए क्या राजेंद्र भाई? यस यस।
कैन यू हियर मी? पूछिए पूछिए भाई। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मैं जयपुर सिटी के अंदर भी वर्किंग हूँ, और जस्ट ही मैंने अभी रिजाइन किया है। अभी मैं खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी जो मैं मार्केट में जो मेरे कस्टमर है मैक्सिमम वो इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है स्टूडियो अपार्टमेंट, जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टर बाय करते हैं। तो मैंने कुछ 4-5 प्रोजेक्ट यहाँ पे देख रखे हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट है डिमांड में, तो मैं उनके लिए लीड जनरेट करना चाहता हूँ। तो क्या बेटर वे हो सकता है जिससे लोअर कॉस्ट में बेटर लीड जनरेट कर सकूँ नहीं उसमें? भाई, मेटा मेरे को तो एड्स। आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप कह रहे हो आपके पास इन्वेस्टर है, तो आपके पास तो बायर है, हाँ, तो आप सेलर प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, आप स्टूडियो अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो, कि आपको पता है कि आपको बेचना क्या है? नहीं सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। एक्चुअली मेरे पास में सेलर तो है, मतलब बिल्डर है मेरे पास में। अब मुझे क्या कि नए कस्टमर चाहिए, क्योंकि पाइपलाइन जो होती है वो खत्म हो जाती है, फिर नए कस्टमर चाहिए होते भाई टिकट हैं। तो साइज ये छोटा होता इनके है। पास सेलर है जिनको ये टिकट, गलती से बायर हाँ, बताए रहते हैं। टिकट साइज क्या टिकट है? साइज जो है यहाँ पे मिनिमम 25 लाख से लेकर और के और एआर भी है? 45 लाख। हाँ जी। अशोर्ड रिटर्न भी है इस पे? कुछ प्रॉपर्टी में श्योर रिटर्न होता है, कुछ प्रॉपर्टी में नहीं होता है, डिपेंड ऑन लोकेशन। तो भाई आप अशोर्ड रिटर्न पे ही खेलोगे। आप मेटा पे अच्छा। ऐड रन करो, आप अशोर्ड रिटर्न पे खेलो जो जो है। अशोर्ड अच्छा। रिटर्न एक इन्वेस्टर को, लालची आदमी होता है एक इन्वेस्टर, उसको ब्याज बहुत पसंद है, मूल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है इनको, और ब्याज बिकता हम्म। है। तो आपकी गेम ही एआर है, आप एआर पे फोकस करते रहो, उस पर डंडा मारते रहो, छोटा टिकट साइज है, उस पर आपको इतनी रिटर्न मिल जाएगी, फिर आपको आरओआई इतनी हाँ। मिल जाएगी, किराया इतना मिल जाएगा, यही आपने खेलना है। वीडियोस भी डालो, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, और मेटा एड्स रन कर हम्म। दो उस पर। मैं आपको बता रहा हूँ उस पर अच्छा रिस्पॉन्स लक्ष्य जी, आता है। एक सवाल है मेरा। एक कस्टमर है मेरा जो आज पैसा लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे आरओआई चाहिए। कितना? 7%, 8%? इज इट पॉसिबल कि 7-8% आरओआई मिल जाए उसको? नहीं क्योंकि 4-5% तो मिल जाता है अश्योर रिटर्न जो अपन देते हैं उसके अंदर। भाई, देखो, अशोक नहीं भाई, रिटर्न तो, एक डिफरेंस है। आरओआई पूछ रहे हो कि अशोक रिटर्न मंथली पूछ रहे हो? रेंटल रिटर्न्स पूछ रहे हो? रिटर्न, हाँ रिटर्न। भाई अशोर रिटर्न तो रेंटल बारह लीड बारह पूछता है परसेंट वो। अशोर रिटर्न तो 12-12% मिल जाएगी। अब मुझे नहीं रेंटल पता लीड आपके। पूछता है कि कितना लीड मिलेगा मुझे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टूडियो का अमाउंट है 33 लाख। अब उसमें बिल्डर उसको रेंटल दे रहा है 15,000 रुपए मंथली का। रेंटल 3 तक का रहती है। जैसे 33 लाख की प्रॉपर्टी है, उस पे बिल्डर उसको 15,000 रुपए का रेंटल दे रहा है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि यार भाई कम है। 5% हो गया, और क्या चाहिए? वो बोल रहे हैं कि ये भी कम है, थोड़ा और होना कम चाहिए। है बोल साले, 5% की हो गई, पागल वागल हो गया क्या? बोलता है कि मैं एवरेज ना। एवरेज वर्ल्ड ओवर 3% चलता है रेजिडेंशियल में। नहीं, रेजिडेंशियल नहीं होना है, कमर्शियल हो गया ना स्टूडियो अपार्टमेंट तो। और वो इनकाउंटर करता है कि मैं इसको शेयर मार्केट में डाल दूंगा तो पैसा तो वहां से ज्यादा रिटर्न आ जाएगा। मैंने कहा सर आप थोड़ा सा सोचें। मैंने कहा इसमें आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा, देन बाद में आप रीसेल भी कर सकते हैं, रेंटल इनकम भी है, सारी चीजें। भाई ये सेल्स टेक्निक हो गई, आप और मैं बात करेंगे, आप मुझे फोन कर लेना है ठीक कुछ है। भी करना, बट लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, डन। इसको बेचना आसान नहीं होगा। 7-8% की रिटर्न यूजुअली मिलना आसान नहीं होता। वो महंगे प्रोडक्ट्स में फिर भी पॉसिबल है, बट लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट्स में थोड़ा मुश्किल है। आप एआर बेचने की कोशिश कर लो, कि आप पहले 10-12% की एआर तो मिल रही होगी। तो अशोर्ड रिटर्न। अश्योर रेंटल वाली प्रॉपर्टी पे फोकस करना चाहिए, आपका कहने का ये पहले। भाई मतलब मुझे तो यही पता है कि मेरे को तो यही आसान लगता है बेचना, या फिर मैं प्री लीज पे जाता हूँ, या मैं एआर बेचता हूँ। ये बीच की अच्छा कहानी अच्छा। बेचनी मुश्किल हो जाती है। अंडरस्टैंड। ठीक है चलो, तो मेटा एड्स पे नहीं मुझे पर काम करना चाहिए वो लीड जनरेशन, राइट? मेटा एड्स आता है हाँ क्या? मेटा एड्स रन करना आता है? सर मेटा एड्स रन करे हुए मेरे को काफी टाइम हो गया एक्चुअली। तो मुझे शायद वो दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा हाउ टू रन यूट्यूब इट। पर जाओ, जिनको भी अगर सीखना है ना मेटा एड्स कैसे रन करते हैं, हम्म। यूट्यूब पर जाओ। यूट्यूब पे आपको जस्ट टाइप मेटा एड्स। 2-3 साल पुराना वाला वीडियो मत लेना, करंट वाला वीडियो लेना। ओके। ठीक है। इस साल वाला 2025 वाला वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जस्ट इंस्ट्रक्शंस आपको हम्म। फॉलो करनी है। मेटा एड्स फॉर रियल एस्टेट डाल हम्म। दो। ठीक है। ओके। यूट्यूब पे जाके आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको मतलब वो 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, वो पूरा आपको डिटेल में मोस्टली कवर कर लेंगे। हम्म। थोड़ा बहुत 2-3 देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके। तो फेसबुक अ, और इंस्टाग्राम पे जो अपना नॉर्मल प्रोफाइल होता है उससे ही हो जाएगा, या फिर आपको जैसे कि पेज बनाना जरूरी है उसके लिए? नहीं, पेज रहना जरूरी है। वो आपका एक्चुअली, आर यू पार्ट ऑफ 10x गेम? नो सर, स्टिल नॉट। ओके, तो हाँ, ये मतलब अगर आप 10x में रहते तो कवर हो जाता। बट एनीवेज, आप उसके लिए आपको फेसबुक अकाउंट होना जरूरी है। और दूसरा, फेसबुक अकाउंट में फेसबुक एक पेज आप बनाते हो, फेसबुक एक पेज बनाओगे तो फिर उसके बाद सॉरी, उसके बाद फिर आपका ये क्या बोलते हैं, चालू हो जाता है। फिर आप मेटा एड्स रन कर सकते हो। अच्छा। ओके।
नॉर्मल प्रोफाइल पे नहीं करना है, वो पहले पेज बनाना है उसके बाद ही रन करना है। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्ट नॉर्मल प्रोफाइल पे नहीं, वहां से आपको एड्स का ऑप्शन मिलेगा, वो आप करोगे। ठीक है जी, हाँ थैंक यू। जूम सेशन के सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। आई थिंक इस 5 मिनट में इंपॉर्टेंट चीजें लोगों से पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद तो हम वी आर शिफ्टिंग टू डिस्कॉर्ड ना। Google Ads is always Google Ads is only when you have money to burn and risk appetite. Otherwise, FB Ads is the safest play. Okay. But mostly receptionist call pick करते हैं for that. They don't understand. नहीं नीरज भाई, ऐसा नहीं होता है. There is a way to handle it. There is a way to handle it. मैंने किया हुआ है and it has always worked for me. आई एम न्यू टू प्राइमरी सेलिंग. या दूसरा एक रास्ता है कि अगर आपके पास डेटा वेंडर है ना, तो किसी भी प्रीमियम प्रोजेक्ट का भले 2 साल 5 साल पुराना डेटा हो, 2 साल 3 साल 4 साल पुराना डेटा हो ना, वो भी चलेगा. किसी भी प्रीमियम प्रोजेक्ट का डेटा उठा के उस पर कॉलिंग कराओ, क्योंकि उस लेवल के इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट करते ही रहते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया 2 साल पुराना डेटा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास पैसा रहता है, अच्छी डील मिली कर देंगे वो. I am new to primary selling. I have no idea about mandate, how to get the commissions from builders, because we had meeting verbally about commissions, but any paperwork. No need to paperwork. Deal close करो बस. और इंश्योर करो, मार्केट से थोड़ा इंक्वायरी करो कि डेवलपर टाइम पे पैसा देता है कि नहीं देता है. Yes, Dolera scam. I also know. Nothing to say about it. I don't know which is the companies. भाई वो तो लोकल मार्केट में यू हैव टू सर्च. प्रॉब्ली यू कैन कनेक्ट विथ लक्षय भाई. ही कैन हेल्प यू विथ एनी वेंडर बिकॉज ही इज ऑल्सो फ्रॉम गुड़गांव दिल्ली. जस्ट डायल आइडिया इज ऑसम. थैंक यू सो मच रक्षित भाई. Okay. How to generate leads for commercial rental? Will aggregator and Insta works? 99 acres, etc. Which one? Commercial rental 99 acres portals also work and Insta नहीं यार obviously भाई, works. नवीन जी बहुत ही मतलब आई थिंक एग्रीगेटर सक व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल प्रॉपर्टी. 99 एकड़ मैजिक एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इतना घटिया है ना जिसकी हद ना हो भाई. बिल्कुल पैसा मत जलाओ अपना. आप या तो अच्छा. मेटा करो या मेटा करो या मैसेज भेजो, या आप आई डोंट नो आप रील्स बना लो, आप कुछ कर लो, बट लेकिन 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स पे कमर्शियल मत करना. मैं आपको बता रहा हूँ उससे शिट लीड आपको किसी चीज में नहीं मिलेगी. बहुत दे ट्राई रियली हार्ड बट दे सक एट इट. अच्छा, ये लक्ष्य भाई आपने एलपीटी भी कुछ बोला था क्या? पता नहीं भाई, मैंने तो नहीं बोला. तो कवि इज आस्किंग एलपीटीपी मींस व्हाट? भाई मुझे नहीं पता. Okay. I am doing South Delhi properties. Can you suggest ways to generate leads? I am new to this business also. Further 10x, I need to understand this training program. Can you share 5 minutes नवीन जी मैं on कहता हूँ this? So Kunal ये bhai, लास्ट 5 मिनट रह गए हैं, फिर हम डिस्कॉर्ड पे जा रहे हैं हम लोग.